ओके बच्चों, तो स्वागत है आपका आपके अपने मोबाइल पर। और आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, क्या पूछ रहा है हमसे, आपकी स्क्रीन पर है। फाइंड दी सम गिवन बिलो। आपको इनका सम फाइंड करना है। सम आपको मालूम है ना क्या होता है, सम का फॉर्मूला आपको मालूम है। 7 + 10 1/2 + 14 डैश 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 84। तो सम का कितने फॉर्मूले होते हैं, दो होते हैं। Sn = n/2 ब्रैकेट 2a + n - 1 d। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला होता है Sn = n/2a + an। और an की जगह हम क्या लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। n हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म। अच्छा, यहाँ पर आप देखो तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यदि हम देखें, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 7 + 10 1/2 + 14 डैश 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 84। देखो इसमें कॉमा क्यों नहीं लगाया गया है, कॉमा नहीं लगाया गया ना, हर एपी में कॉमा लगाते थे बेटा। प्लस का साइन दे रखा है ना, यही तो पूछ रहा है कि इसको इसमें प्लस करो, इसको इसमें प्लस करो, इसको इसमें प्लस करो, ऐसे प्लस करते चलो। और प्लस का मतलब क्या होता है, सम करते चलो। तो मतलब यहाँ पर यदि आपको क्वेश्चन में सिर्फ प्लस भी लिखा हो ना, तो भी आप समझ जाना कि ये सम वाला क्वेश्चन है, क्योंकि प्लस मतलब हमको सम निकालना है। अच्छा, इसमें ये नहीं दे रखा है कि ये अप टू 84 टर्म नहीं लिखा है, सिंपल 84 लिखा है। मतलब ये हमारी कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म है। कौन सी टर्म है, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, 84। अच्छा, और लास्ट टर्म को और क्या नाम से बोलते हैं, लास्ट टर्म को हम an भी बोल देते हैं। तो an हमारा क्या है, 84। क्या है, लास्ट टर्म को हम an भी बोलते हैं। तो an कितना है हमारा, 84 है बच्चों। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 7 है सर, 7। सर कॉमन डिफरेंस सर निकालते हैं, a2 - a1। a2 - a1, तो a2 क्या है सर, ये 10 1/2। सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, 10 1/2 कुछ नहीं, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करना है, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करना है सर। फिर यहाँ पर क्या करना है सर, यहाँ पर जो ऊपर रहता है ना उसको प्लस करते हैं, और अपॉन में क्या आता है, जो रहता है उसी को लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 20 + 1/2 दैट इज क्या आ जाएगा, 21/2। तो सेकंड टर्म हमारी क्या आ गई, 21/2। ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया था, उसको सिंपल कर लिया हमने फ्रैक्शन में। तो कॉमन डिफरेंस क्या आ जाएगा सर, a2 क्या आ जाएगा आपका 21/2 माइनस a1 क्या आ जाएगा बच्चों आपका 7 आ जाएगा। अब 7 के अपॉन में कुछ नहीं है तो क्या लिख देंगे 1। अब क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, × 2 × 2। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, बताओ कितना हो जाएगा आपका। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, d = 21 - 7 × 2 कितना हो जाएगा 14/2। तो 21 - 14 कितना आ जाएगा 7/2। तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2। ठीक है, कितनी आ गई 7/2। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बताओ, ये वाला यूज करेंगे, ये वाला। देखो देखने के हिसाब से तो ये लग रहा है कि हमको an दे रखा है, लास्ट टर्म को ही हम an बोलते हैं, तो an दे रखा है, तो डायरेक्ट हम an पुट कर सकते हैं। a पता है हमको, तो क्वेश्चन में हमको क्या क्या पता है, a पता है और हमको an पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, चलो आप Sn = कौन से यूज करेंगे, n/2a + an। सर ये वाला क्यों नहीं यूज करा सर हमने, ये वाला क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में डायरेक्ट an दे रखी थी, दैट इज लास्ट टर्म दे रखी थी। कहाँ है, ये लास्ट टर्म दे रखी है जो है ना, ये लास्ट टर्म, इसको हम an बोलते हैं। तो सर हमने लिखा n/2a क्या है आपका, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी 7 प्लस an क्या है बच्चों आपका, an लास्ट टर्म क्या है आपकी 84 आपने लिख दिया। चलो ठीक है, ये आपने लिख दिया, क्लियर है। अब क्या होगा आगे, सर बोले कि अब क्या होगा सर, n तो पता ही नहीं है सर, n तो पता ही नहीं है। तो मैं यही तो चाह रहा था कि आप लिखो और आप देखो कि आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। अटक गए आप, क्योंकि n नहीं दिया है। तो सर n कैसे निकालते हैं, आपने पढ़ा है ना कि nth टर्म दी हुई रहती है तो हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, a और d पता हो तो बिल्कुल सर, बिल्कुल अब आ गया दिमाग में। 5.2 में हमने सीखा था कि an = हमारे क्या दिया है 84। अब an की जगह हम क्या लिख सकते हैं, a + n - 1 d = आ जाएगा सर 84 आ जाएगा सर 84। a की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते तो a की वैल्यू क्या है बच्चों 7, क्या है 7 प्लस n की वैल्यू नहीं पता सर n - 1। सर d की वैल्यू हमको पता है सर, d की वैल्यू क्या है 7/2 होती है सर, 7/2 = 84। अच्छा, ये 7/2 इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है n - 1। अब नंबर कहाँ जाएगा, नंबर के पास, तो ये जो नंबर है ये कहाँ चल जाएगा, उठ के यहाँ चल जाएगा। तो ये क्या है n - 1 × 7/2 आ जाएगा बच्चों, और 84 ये +7 इधर आके क्या हो गया -7 हो गया। तो यहाँ बचा n - 1 × 7/2। 84 में से 7 गए तो कितना बचा बताओ, कितना बचा
77 बचा, कितना बचा 77, प्रद्युम्न मंडलोई। ठीक है, अच्छे से क्वेश्चन को समझना है। n-1 ये मल्टीप्लाई 7/2 है, तो यहाँ पर हमने इक्वल रखा, ये 2 इसके साथ ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 2 ऊपर जाके 77 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 7 कहाँ आ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, 7 डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो n-1 इक्वल टू 7 ने इसको कितनी बार में कट कर दिया, 11 इंटू 2 बचा ऊपर, तो n-1 इक्वल टू 22 आया बच्चों, कितना है 22, और -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो n इक्वल टू 22 + 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 23 आ गई। कितनी आ गई n की वैल्यू 23। तो मतलब ऐसा क्वेश्चन होगा, मतलब आपको है ना कभी कभी फॉर्मूले में रखने के लिए n की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, पर n की वैल्यू हमेशा किससे निकालते हैं, nth टर्म दी हुई हो, हमको nth टर्म दी थी, फिर हम लोग को फर्स्ट टर्म मालूम थी, कॉमन डिफरेंस मालूम था, तो हमने n की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, अब इस n की वैल्यू मैं यहाँ पर कर लेता हूँ, हमको n की वैल्यू कहाँ रखनी है, यहाँ पर लिखनी है, Sn इक्वल टू n/2 a + an। ठीक है, a + an, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चों, Sn इक्वल टू n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 23/2, a क्या था आपका 7 + 84, 7 + 84 आपका कितना हो जाएगा बताओ, Sn इक्वल टू 23/2 मल्टीप्लाई 7 + 84 कितना हो जाएगा आपका 91 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 91। ठीक है, कितना हो जाएगा 91, तो Sn इक्वल टू 23 में 91 का इंटू कर दो, तो कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ये सिंपल है, या तो 91 में 23 का इंटू कर दो, तो 3 9 27। ठीक है, फिर +2 2 9 18। ठीक है, 3 9 10 2093/2। क्लियर है, तो कितना आया, और n की जगह हम क्या रख देंगे, n की जगह हमने कितनी टर्म का सम निकाला 23, तो 2093/2, मतलब यहाँ पर 23 टर्म्स थी। मतलब पहले तो हमने ये भी फाइंड कर लिया कि ये जो AP है इसके अंदर 23 टर्म है, और उन 23 का हम सम करते हैं, तो S23 की वैल्यू क्या आ रही है 2093/2। ठीक है, तो अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 34 में आप प्लस करो 32 में आप प्लस करो 30, ऐसा आप प्लस करते चलो, कब तक, जो आपकी लास्ट टर्म है 10 तब तक आपको प्लस करते चलना है। तो आप क्या समझे, इससे प्लस करना है, मतलब क्या निकालना है, सम निकालना है। यहाँ पर क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखी है आपको, फर्स्ट टर्म कितनी दे रखी है बच्चों 34 दे रखी है। ठीक है, लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म आपकी क्या है 30 है। सर लास्ट टर्म को और आप क्या लिखना बताते हो कि लास्ट टर्म को हम nth टर्म an भी लिखते हैं। फिर सर हम d निकाल सकते हैं क्या, d निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते हो, a2 - a1 से निकाल सकते हो। सर a2 क्या है, सर a2 है सर 32 माइनस a1 क्या है सर 34 है, तो हमारी d की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों -2 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी -2। हमारे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी आई बताओ, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आई हमारी -2। अब यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, Sn का फॉर्मूला लगा लेंगे, सम ऑफ n टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। और सम ऑफ n टर्म के कितने फॉर्मूले हमने सीखे, कितने सीखे हैं बताओ, 2 सीखे हैं सर। Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट 2a + n-1d, और Sn इक्वल टू n/2 a + an। ठीक है, यहाँ पर कौन सा लगाओगे, यहाँ पर आपको nth टर्म दी है, तो आप ये लगाओगे Sn इक्वल टू n/2 ब्रैकेट a + an लगाओगे। ठीक है सर, यहाँ पर हमको है ना an, जब भी nth टर्म दे रखी होती है ना, जब आपको n मिसिंग होता है, क्योंकि nth टर्म से ना वो आपसे n फाइंड आउट कराएगा, तो an से an को हम लिख सकते हैं सर, an को आप क्या लिख सकते हो, a + ब्रैकेट n-1d। अच्छा an क्या है आपका, an आपका है 10 इक्वल टू बच्चों a क्या है, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है बच्चों 34 है प्लस n-1, और d आपका क्या है बच्चों, d आपका है इनटू में -2 है। अब क्या होगा, नंबर के पास जाएगा सर, ये 34 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 - 34 इक्वल टू इधर क्या बचा n-1 मल्टीप्लाई -2। ठीक है, 10 में से -34 गया, तो बताओ कितना बचेगा, कितना बचेगा, तो बचेगा -24 इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई -2। अब ये मल्टीप्लाई में था -2, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -24/-2 इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कट, 2 1 = 2 2 2 = 4, तो 12 इक्वल टू n-1। अब ये 1 किधर आ जाएगा, उठ के इधर आ जाएगा, तो 12 + 1 इक्वल टू n, 13 इक्वल टू n, मतलब n की वैल्यू क्या आ गई आपकी, बताओ 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 बताओ, n की वैल्यू क्या आ गई, n की वैल्यू 13 आ गई आपकी। अब यहाँ पर हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे सम ऑफ n टर्म, तो क्या निकालना है S13, क्योंकि n क्या है हमारा 13 आया, इक्वल टू n की जगह क्या लिख देंगे 13/2, a क्या है
ए आपका 34 प्लस एन क्या है, ए एन क्या है, ए एन पुट करते हैं ना, ए एन आपका क्या है 30 है। क्लियर है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा S13 इक्वल टू 13 इंटू कितना आ जाएगा 30 64 अपॉन 2। क्या ये 2 से ये कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है, 2 3 जा 6 2 2 जा 4। तो S13 इक्वल टू 32 इंटू 13 13 दुआ 26 6 3 13 तिया 39 39 और ये कितना 40 42। S13 की वैल्यू कितनी आएगी 426। ठीक है, तो अब इसका क्वेश्चन नंबर 2 का हम लास्ट करेंगे, दैट इज थर्ड वाला। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट, थर्ड एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन। क्या आपकी एपी दे रखी है -5 प्लस करना है इसको, किसमें -8 में प्लस करना है इसको -11 में, अप टू कहाँ तक प्लस करते हुए चलना है -230। और ये प्लस क्या बता रहा है आपको, प्लस बता रहा है कि इन सबका सर सम करना है, इन सबको जोड़ना है। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर हमारी फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, हमारी फर्स्ट टर्म जो दे रखी है -5 दे रखी है। सर आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कैसे निकाल सकता हूँ, A2 में से A1 को माइनस कर दूं। तो मेरी सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है सर -8 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है सर -5 है, तो -5 को किस में लिखूंगा, ब्रैकेट में लिखूंगा। तो कितना आ जाएगा -8 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगी +5। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 में से 5 गया 3 बचा, पर बड़ा नंबर कौन सा है माइनस का, तो क्या लगा दूंगा माइनस। इतना तो करके ही आना है एग्जाम में, इतना करके ही आना है अनिरुद्ध राणा, करके ही आना। ठीक, अब यहां पर दे रखा है आपको दैट इज लास्ट टर्म दे रखी है आपकी, लास्ट टर्म क्या दे रखी है -230। और इस लास्ट टर्म को मैं किसके इक्वल बोल सकता हूँ, एन के इक्वल बोल सकता हूँ कि सर लास्ट टर्म कुल मिला के क्या होता है भाई, ये बहुत हाईलाइट है कि लास्ट टर्म आपकी जो होती है ना एन, ये एल है भैया, 1 नहीं है, लास्ट टर्म आपकी होती है एन। ठीक है, पर सर मैं यहाँ पर दो फॉर्मूले हैं सम ऑफ एन टर्म के, n/2 2a + n - 1 × d Sn = n/2 a + an। मैं ये लगाऊंगा सर क्योंकि यहाँ पर मेरे को ना nth टर्म दे रखी है और ये मेरे को मालूम है। पर सर जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मेरे पास n नहीं है रखने के लिए, मेरे पास है ना जो भी लिख रहा हूँ उसमें n नहीं है रखने के लिए। तो कैसे निकालते हो, तो आपको पता है सर जब n दिया हुआ रहता है ना n, तो हम n निकाल सकते हो, तो -230। अब n का फॉर्मूला क्या रख दोगे, a + ब्रैकेट n - 1 d इक्वल टू -230। अच्छा बताओ a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है -5 प्लस n - 1, d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू कहाँ है -3, क्या है -3 इक्वल टू -230। अब कहाँ जाएगा, नंबर कहाँ जाएगा बच्चों, नंबर के पास जाएगा। तो ठीक है, यहाँ पर n - 1 मल्टीप्लाई -3 इक्वल टू -230 + 5। ठीक है, अब यहाँ जाएगा n - 1 मल्टीप्लाई -3 माइनस प्लस माइनस, तो 230 में से 5 गया तो कितना बचा 225, पर बड़ा नंबर माइनस का है तो क्या आ जाएगा माइनस। अब ये जो मल्टीप्लाई में -3 था ये नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या बचा n - 1 इक्वल टू -225 डिवाइडेड बाय -3, माइनस से माइनस कट, 3 7 जा 21, 22 में से 21 का क्या 1 बचा, 1 और 5 15 हो जाएंगे, 3 5 जा 15, n - 1 इक्वल टू 75। n की वैल्यू निकालनी है तो ये -1 इधर जाके क्या हो जाएगा +1, तो n इक्वल टू 75 + 1, तो n इक्वल टू कितना आया भाई 76 आया यार, कितना है n इक्वल टू 76 आया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। कैसे सॉल्व कर लेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे हम सिंपल, Sn इक्वल टू n/2 a + an, और मेरे nth टर्म क्या है 76, तो S76 इक्वल टू 76/2 इक्वल टू a क्या आ जाएगा -5 प्लस लास्ट टर्म क्या आ जाएगी, लास्ट टर्म क्या है भाई -230, क्या -230 है क्या, a -5 है, क्या है -5 क्या है, a -5 है और लास्ट टर्म क्या है -230 है, तो -230। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 76 से ये करो 2 3 जा 6, 2 ये 38 आ जाएगा, 38 इंटू -5, दो साइन एक साथ नहीं होते, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -230, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और साइन कौन सा आ जाएगा माइनस का, तो 38 इंटू क्या हो जाएगा 235 और साइन क्या जाएगा माइनस का। ठीक है, जो भी आंसर आएगा इंटू होगा, इसमें इंटू ये होगा, इसमें इंटू एक प्लस नंबर है इंटू एक माइनस नंबर है, तो आंसर माइनस में आएगा। चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 235 मल्टीप्लाई 38, 8 5 जा 40, 0 4 कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी, 8 2 जा 16, 16 और एक 18। ठीक है, क्लियर है, 3 5 जा 15
1 कैरी, 3 3 9, 10, 1 3 2 6 और एक कितना हो गया 7। तो आंसर क्या आएगा 0, 8 5 13 और ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 8, तो -8930। तो मतलब आपका जो सम निकाला ना आपने 76 टर्म का, वो कितना आ जाएगा -8930। बट मैं ये पता ही क्यों करता हूँ, ये मल्टीप्लाई तुम्हारे सामने क्यों करता हूँ, क्योंकि तुमको नेचुरल फील होता है कि नहीं यार हम ही बैठ के कर रहे हैं, बिल्कुल आंसर आएंगे हमारे, ठीक है ना। ठीक, तो अगले में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व अगले वीडियो में। जब तक के लिए आप है ना बिल्कुल हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉपी में लिख लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है ना। आपको अच्छे नंबर दिलाने की गारंटी मेरी है। थैंक यू।